आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है ए, किसी ऐसी परिपथ में उपयुक्त धारिता का संधारित्र चौक कुंडली की जगह प्रयुक्त किया जा सकता है। आर, संधारित्र डीसी रोकता है और केवल एसी को गुजरता है। तो इसके लिए हमें प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों असत्य है। तो हमें इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों की मदद से यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक चौक कुंडली का चित्र बना लिया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो चौक कुंडली क्या होता है? इसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त प्रेरकत्व को ही क्या कहते हैं? चौक कुंडली कहते हैं। ठीक है, तथा चौक कुंडली किस प्रकार से बनाते हैं? नर के क्रोट पर तांबे के विद्युत रोधी तार लपेट कर क्या करते हैं? हम लोग चौक कुंडली बनाते हैं। ठीक है, तो हमें कथन ए दिया गया है कि किसी ऐसी परिपथ में उपयुक्त धारिता का संधारित्र चौक कुंडली की जगह प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चौक कुंडली में जो हमारा शक्ति क्षय होता है, ठीक है, यानी कि औसत शक्ति पी एवरेज बराबर क्या होता है? बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू ये होता है कॉस फाई, जहां फाई क्या होता है? ये होता है हमारा वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर। ठीक है, तो चौक कुंडली में क्या होता है? जो हमारा वोल्टेज और धारा के बीच में, ठीक है, जो कलांतर होता है फाई का वैल्यू ये होता है 90 अंश का। तो यहाँ से जो हमारा शक्ति क्षय हो जाता है ये होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू ये हो जाता है कॉस 90। और हम जानते हैं कि कॉस 90 का जो वैल्यू होता है ये होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ से शक्ति क्षय होगा वो क्या होगा? यहाँ से ये हो जाएगा 0 वॉट। ठीक है, तो क्या होता है? चौक कुंडली में जो हमारा शक्ति क्षय होता है वो 0 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ चौक कुंडली की जगह एक धारिता प्रयुक्त करें, ठीक है, एक धारिता लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि धारिता के केस में क्या होता है? जो हमारा वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर होता है यानी कि फाई का वैल्यू, ठीक है, ये होता है -90 अंश। ठीक है, तो यहाँ से हमारा संधारित्र की धारिता के लिए जो शक्ति क्षय हो जाएगा पी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू ये हो जाएगा कॉस, यहाँ से फाई का वैल्यू कितना है? -90, तो जगह -90। ठीक है, और हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस -90 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉस 90 अंश। ठीक है, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो संधारित्र के केस में भी क्या हो रहा है? जो हमारा शक्ति क्षय हो रहा है वो 0 वॉट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें भी शक्ति क्षय नहीं हो रहा है। इस कारण हम लोग चौक कुंडली के जगह पर हम लोग संधारित्र की धारिता का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा कथन ए क्या है? यह सत्य कथन है। ठीक है, अब देख लेते हैं कथन आर को। ठीक है, तो कथन आर में बोला गया है कि संधारित्र डीसी और केवल एसी को गुजरने देता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संधारित्र के केस में जो हमारा धारिता प्रतिघात होता है XC, ये होता है क्या होता है? 1/2 पाई FC। ठीक है, क्या होता है? संधारित्र के केस में जो धारिता प्रतिघात होता है XC बराबर होता है 1/2 पाई FC, जहाँ F क्या होता है? F होता है, ये होता है हमारा आवृत्ति। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ C क्या होता है? ये होता है संधारित्र की धारिता। तो हम जानते हैं कि DC के केस में क्या होता है? DC के केस में जो हमारा आवृत्ति का वैल्यू होता है F का वैल्यू ये होता है 0। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग जो हमारा स्रोत है उसको DC लेंगे तो क्या हो जाएगा? DC के लिए जो हमारा धारिता प्रतिघात का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू एफ का वैल्यू कितना होता है? DC के लिए होता है 0, तो हो जाएगा 0 इंटू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/0, और 1/0 इक्वल टू कितना? ये होता है अनंत। ठीक है, तो धारिता प्रतिघात XC का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, और यहाँ से अगर XC अनंत हो जाएगा तो जो हमारा परिपथ है, ठीक है, मान लीजिए यह है हमारा संधारित्र की धारिता, इसके साथ में एक DC लगा दी है। ठीक है, एक DC स्रोत लगा दी है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या होगा? इसका जो धारिता प्रतिघात है इसका वैल्यू कितना जाएगा? ये हो जाएगा अनंत, यानी कि यह क्या करेगा? एक ओपन सर्किट की तरह करेगा, यानी कि इसमें धारा
प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि क्या करता है, जो संधारित्र की धारिता है वो डीसी को जाने नहीं देता, ठीक है, यानी कि डीसी को रोकता है, ठीक है। और अब देख लेते हैं, अगर हम एक संधारित्र की धारिता को एक एसी स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक एसी स्रोत से कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो एसी के केस में क्या होता है, जो हमारा धारिता प्रतिघात होता है एक्सी, ठीक है, एक्सी बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी, ठीक है। तथा हम जानते हैं कि हमारा एसी के केस में क्या होता है, जो आवृत्ति होता है उसका वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो धारिता प्रतिघात होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा एसी के केस में, ठीक है। कहते हैं कि संधारित्र अपने में से एसी को जाने देता है, ठीक है, तथा डीसी को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है, यानी कि जाने नहीं देता। ये क्या है, हमारा डीसी स्रोत है, ठीक है, और यहाँ ये क्या लिए थे, एसी स्रोत लिए थे, ठीक है। तो डीसी के केस में क्या हुआ, हमारा जो संधारित्र है वो ओपन सर्किट की तरह यानी कि खुला परिपथ की तरह व्यवहार करने लगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो हमारा एक्सी होता है धारिता प्रतिघात क्या होता है, अनंत होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संधारित्र क्या करता है, डीसी को रोकता है तथा एसी को जाने देता है। यानी कि जो हमारा कथन आर है वो भी क्या है, सत्य है, ठीक है। तो यहाँ से कथन ए और आर दोनों क्या है, सत्य है, और ना तो कथन ए आर की सही व्याख्या कर रहा है और ना ही कथन आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए क्या है, यह है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा दोनों कथन है वो क्या है, इंडिविजुअली सत्य है, ठीक है। तथा ऑप्शन क्या है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों असत्य है, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।